चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम रिवीजन करेंगे 25 क्वेश्चंस के मैथ का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये हमें टेबल गिवन है, हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री पी इन ऑल 5 ईयर्स। ऑल 5 ईयर्स में पी कंट्री की इस सारे एवरेज निकालनी है। ठीक है, डिवाइड बाय 5 करेंगे क्योंकि टोटल 1 2 3 4 5 है। अगर सब में 5 डिवाइड करके प्लस करें तो इसमें 5 डिवाइड किया कितना है हमारे पास, 4 1। Next, if the side of an equilateral triangle is 8 centimeter, then find the area of triangle। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर 8 सेंटीमीटर है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर 64 √3/4 16√3। और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7 के आसपास होती है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसको सोल्व करने पर। 16 इंटू 27.71 के लगभग जाएगा, मैं लगभग बता रहा हूँ, बाकी आंसर ये है। ठीक है, ये ऑप्शन इसने ज्यादा गहराई तक पूछ दिया है। नेक्स्ट, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। अगर एचसीएफ अगर दो नंबर्स का 8 है तो एलसीएम क्या नहीं हो सकता? जो 8 से डिवाइड नहीं होगा, जो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता वो एलसीएम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, जो एचसीएफ डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट, the average weight of apples in the basket is 50 kg. 6 more apples with the average weight of 60 kg are added in the basket. If the average weight of the basket is increased by 5, then find the number of apples in the basket originally. तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम मान लेते हैं कि x है क्या एप्पल शुरू में, तो शुरू में एवरेज उसकी 50 है, यानी टोटल एप्पल्स के वेट कितना हो गया? 50x टोटल जितने एप्पल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक्स जितने एप्पल है वो हैं। अब 6 मोर एप्पल्स विद द एवरेज वेट 60 kg। अब टोटल वेट कितना हो गया? 6 इंटू 60 360, यानी 50x में 360 किलो और जोड़ा। ठीक है, और अब कितने से डिवाइड करना है? टोटल एप्पल्स के, यानी x प्लस 6, x प्लस 6। और जब अब जो एवरेज निकली है वो 5 ज्यादा है, यानी वो हो गई 55। ठीक है, ये इक्वेशन बनी हमारे पास। तो इक्वेशन कैसे बनी? 50x प्लस 360 इज इक्वल टू 55x प्लस 330। ठीक है, यानी 5x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2700 फॉर 8 मंथ एट 5 पैसे पर रुपी पर मंथ। तो इसको हम करेंगे ईयर्स में कन्वर्ट, क्योंकि ये मंथ्स में है। तो 2700 अगर हम ईयर्स में कन्वर्ट करें 8/12 यानी 2/3। और ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट करें हम 5 पैसे पर मंथ, यानी ये हो गया हमारे पास 5 इंटू 12, ये हो गया 60। ठीक है, तो अब रख देते हैं फॉर्मूले में 2700 इंटू 2/3 इंटू 60 इंटू 100। सोल्व किया, वैल्यू आई हमारे पास 1080। नेक्स्ट,
फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 27 एंड 300, यानी ए रेशो बी डबल रेशो बी रेशो सी। तो ये जो बी और बी है ना, ये होते हैं मीन, ये दोनों सेम होते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए और सी, यानी 27 इंटू 300। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, रूट कर देंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 100। तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 9, और ये जाएगा 10, तो ये जाएगा 0। ठीक है, 90 का स्क्वायर है ये। नेक्स्ट, Ramesh claims that he is selling onion at rate 36 per kg, which cost him rate 40 per kg, but he gives 800 grams instead of 1 kg. Find the Ramesh percentage gain or loss. देखो, वो 40 रुपए की चीज लाकर 36 रुपए में बेचता है, तो उसे लॉस होगा। लेकिन उसने क्या किया है कि वो 1 kg ना लिखकर वो 800 ग्राम में ही बेचता है, यानी झूठ बोलता है कि 1 kg है, लेकिन असल में वो 800 ग्राम ही होता है। यानी उसका कितना, यहाँ पर कितना फायदा हो गया, देख, यहाँ पर इसका कितना नुकसान हुआ, 40 का लाया, 4 का नुकसान हुआ, कितने परसेंट का नुकसान हुआ, 10% का। यानी 10% का नुकसान, यानी 900 kg, यानी 800 पर उसको 100 ग्राम का फायदा होगा, तो कितने का होगा, 12.5% का गेन। गेन कैसा, ये देखो, उसने 10% का लॉस किया इस पर, ठीक है, लेकिन 10% का लॉस करने पर तो 900 ग्राम ही हो रहा है 1 kg का, लेकिन इसने तो 800 ग्राम कर रखा है। तो यानी उसने क्या किया है कि 100 ग्राम का खुद का फायदा भी कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो, अब हो गया ना, 800 पर 100 ग्राम का फायदा किया है इसने, तो बस मैंने यही किया है। नेक्स्ट, if in a triangle ABC as drawn in the figure, AB is equal to AC, ACD is equal to 130, then BAC is equal to एंगल ए की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये करने पर हमें पता चल गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड बराबर होती है। अगर ये 130 है तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 50। अगर ये 50 है, दो एंगल बराबर होने चाहिए, ये 50 है तो ये 50 होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों 50-50 है, तो ये कितना हुआ हमारे पास 80 डिग्री। नेक्स्ट, three candidates were participating in an election. The person in the third place got 20% of the total votes, while the difference between the votes of the winner and the first runner-up was 20% of the total votes. If the difference between the votes of the first runner-up and the second runner-up was 3,700, 37,000, sorry, how many votes did the winner receive? तो देखो, द पर्सन इन द थर्ड प्लेस गो 20%, यानी ये फर्स्ट प्लेस वाला है, ये सेकंड प्लेस वाला है, ये थर्ड प्लेस वाला है। थर्ड प्लेस वाले को कितने परसेंट वोट मिले, 20% वोट मिले। ठीक है, और जो डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द विनर, यानी फर्स्ट वाले का, एंड द फर्स्ट रनर सेकंड वाले का, इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास 20%। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकंड रनर अप was 37,000, यानी इन दोनों का जो ये 20% है ना, ये 37,000 है। हाउ मेनी वोट डिड द विनर रिसीव, तो हम ये मान लेते हैं ना कि ये दोनों 10% है, मतलब देखो टोटल है हमारे पास 100% वोट। ठीक है, उसमें से थर्ड ले गया हमारे पास 20% वोट, इन दोनों के पास बची 80% वोट, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस है 20%, यानी एक को मिली 50% वोट और एक को मिली 30% वोट। ठीक है, यानी एक को जो विनर है उसको मिली 50% वोट और बी को मिली हमारे पास 30% वोट। अब इसने क्या कहा है, जो सेकंड रनर अप, जो फर्स्ट रनर अप है यानी सेकंड,
और जो सेकंड रनर अप है थर्ड, उनका डिफरेंस है हमारे पास 37,000। तो कहाँ पर है? बी कहाँ पर है? 30%। और थर्ड कहाँ पर है? 20%। यानी 20% और 30% का जो डिफरेंस है, यानी जो 10% है, वो है 37,000। और 20% और 30% का डिफरेंस है 37,000। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 10% तो ये है, हमें निकालना है फर्स्ट का, विनर का कितना है? 50%। ठीक है, तो वैल्यू निकालेंगे हम। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and AOC is equal to 140 पॉइंट ABC, यानी AOC यानी ये तो है 140 डिग्री, हमें निकालना है ये वाली वैल्यू। तो इसके वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और ट्रायंगल खींचना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा या फिर मेरी ट्रायंगल की वीडियो में देखा होगा, मैंने ट्रायंगल की वीडियो पूरी बना रखी है। तो उसमें क्या है कि अगर ये 140 है ना, तो इसका आधा ये होता है, इसको हम डी मान लेते हैं। तो जो एंगल ए डी सी है वो 70 डिग्री है, एंगल ए ओ सी है वो 140 डिग्री है। ठीक है, अब देखो अगर ये 70 डिग्री है तो डी और बी एक सर्किल में अगर ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो उसके अपोजिट साइड का जो सम है ना एंगल्स का, वो 180 होता है। तो यानी डी और बी, एंगल डी प्लस एंगल बी 180 होना चाहिए, लेकिन एंगल डी 70 है, तो एंगल बी कितना होगा? एंगल बी होगा हमारे पास 110। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बाय 2x माइनस 1। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अगर हम सीधा डिवाइड करें वो वाला जो हमने शायद 10th में सीखा था, 11th सीखा था, कि इसको अंदर रख के 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 और डिवाइड करेंगे 2x माइनस 1 से। वो जो डिवाइड का फॉर्मूला होता था जैसे हम करते थे, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा यूज ना। सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डिवाइड के, ना होगा। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, इसमें रिमाइंडर पूछा है, इस पर ये ध्यान दो। रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि जो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 है तो x की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो अगर 1/2 रखेंगे x की वैल्यू, तो 1/2 की पावर 4 माइनस 2 1/2 की पावर 2 प्लस 4 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1। यहाँ पर 1/2 एक्स, 3x है ना यहाँ पर, तो 3 इंटू 1/16, 3/16 प्लस 1/2, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 11/16। बस यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये में टेबल गिवन है, हमसे पूछा है ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट, मार्क्स ऑब्टेन बाय सुशील इन इंग्लिश इज लेस और ग्रेटर देन दैट बाय श्यामू इज। तो देखो इंग्लिश में जो सुशील के मार्क्स आए ना, कहाँ पर है सुशील? ये रहा, जो इंग्लिश में मार्क्स आए वो 75। अब कितने ज्यादा है कितने कम है? किससे? श्यामू से। तो श्यामू कहाँ पर है? ये रहा श्यामू, और इंग्लिश में कितने हैं? 65, यानी श्यामू से 10% कम है। ठीक है, अब ये देखो इसके 10% ज्यादा है सुशील के
श्यामू से। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 20 नंबर। कैसे? यहाँ देखो, इंग्लिश 200 नंबर की है। अगर इंग्लिश 100 नंबर की होती तो 10 ज्यादा होते, लेकिन इंग्लिश है हमारे पास 200 नंबर की, तो 10% का मतलब हुआ हमारे पास 20 नंबर, है ना? ये तो ठीक है, तो 20 ज्यादा है। 10, ये तो परसेंट में ज्यादा है, परसेंट, ये परसेंटेज यहाँ पर लिखा नहीं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये परसेंटेज है, ठीक है, और ये नंबर है, 200 नंबर की इंग्लिश, ठीक है। तो 10% ज्यादा का मतलब 20 नंबर ज्यादा। नेक्स्ट, if k plus 1 upon k is equal to 12, then k square plus 1 upon k square is equal to 142। क्या सही है ये? कर लो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 144। दोनों तरफ का स्क्वायर लिया है मैंने, इन दोनों तरफ का मैंने स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो ये तो सही है, k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू 142। सेकंड पे आते हैं। क्या ये सब k की पावर 16 माइनस 1 अपॉन k की पावर 16 बनाते हैं? दो, तीन, 3 और 4 7, 7 8, नहीं, ये नहीं बना पाएंगे, तो यानी ओनली फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट, हमें टेबल गिवन है, हमसे पूछा है इन विच ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन मिनिमम इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। तो इसने क्या कहा है? इसने ये कहा है कि ये टेबल जो गिवन है ना हमें, उसमें जो पिछला जो परसेंटेज है, वो अगले से कितना सबसे कम किसमें बढ़ोतरी हुई है। मतलब अगर ये 215 है परसेंटेज में, आगे चले तो कितना बढ़ा? ये बढ़ा हमारे पास 22, ठीक है। तो 215 का 22 कितना परसेंट होता है? ये होता है हमारे पास 10 के लगभग जाएगा, ठीक है, 10 पॉइंट कुछ भी मान लो। तो जो 10% के लगभग यानी 10% बढ़ा। अब इसे इसने ये पूछा है कि मुझे ये बताओ कि सबसे कम परसेंटेज में किसने बढ़ा, किसका बढ़ा, ठीक है। तो अब ये 37 से हुआ हमारे पास कितना बढ़ा इसमें, 40 से 14, यानी 14.5 के लगभग बढ़ा 237। तो ये तो कम ही बढ़ा है, और ऊपर से ये भी थोड़ा बढ़ा है, यानी ये तो बहुत ही कम। कितना मान लेते हैं हम इसको, 2, यानी तो 6 पॉइंट के लगभग लगभग ये जाएगा, ठीक है, यानी 1995, ठीक है। बाकी ये ज्यादा बढ़ रहे हैं, फिर ये तो ज्यादा ही बढ़ जाएगा, ये तो 11% के लगभग चला जाएगा, और ये भी 11% के लगभग चला जाएगा। नेक्स्ट, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 12, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर सिंपल पता चल गया हमें, 2ab आएगा तो ab से ab कट जाएगा। देखो इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ए भी कट जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा आपस में कट जाएंगे ना, इज इक्वल टू 144। इसको माइनस करेंगे तो 142। नेक्स्ट, two trains are moving in the same direction at the speed of 36 km and 48 km per hour. The time taken by faster train to cross a man sitting in the slower train is 33 seconds. एक डायरेक्शन भाग रहे हैं, हाँ। What will be the length of the first train? ये देखो, एक बंदा है जो दूसरी ट्रेन बैठा है इस आगे वाली ट्रेन में, और ये पीछे वाली ट्रेन है, पीछे वाली ट्रेन फास्ट है कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर, और आगे वाली ट्रेन स्लोवर कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है जिसको ये ट्रेन क्रॉस करेगी, कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, 33 सेकंड्स में क्रॉस करेगी, ठीक है। अब देखो, जब दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन भाग रही हो तो उनकी स्पीड का माइनस होगा, और जब इनकी स्पीड का माइनस होगा तो कितना बचा हमारे पास, 8 और 4 12, यानी 12 किलोमीटर पर आवर। अब ये हो गई स्पीड और ये हो गया टाइम, इंटू कर देंगे डिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। तो 12 किलोमीटर 5/18, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 33, ठीक है। एक 110 मीटर। नेक्स्ट,
द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 5.6 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। तो रेडियस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2/3 पाई r क्यूब। तो देखो 2/3 पाई r क्यूब, 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6। यहाँ पर ना थोड़ा ध्यान देना कि लगभग लगभग कितना जाए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटों में आंसर आएगा और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि इन सबका सॉल्यूशन करें। तो 0.8, ठीक है, ये जाएगा हमारे पास, नहीं ये तो नहीं जाएगा। सोल्व करते हैं हम, 44 इंटू में जाएगा ये 0.8 इंटू 56 का स्क्वायर क्या होता है, 31.36, ठीक है, अपॉन करेंगे डिवाइड बाय 3, ये जाएगा हमारे पास 44 इंटू में करेंगे हम 0.8 2.53, अच्छा, अपॉन 3 इंटू में 31.36, ये जाएगा लगभग लगभग जाएगा हमारे पास 3, यानी पॉइंट में जाएगा, यानी ये तो हो नहीं सकता, ये है नहीं, तो आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, 12 men and 12 women can complete a piece of work in 9 days. 6 men and 15 women can complete the work in same work in 12 days. How long would it take 9 women to complete half the work? तो देखो 12 men प्लस 12 women काम करती हैं 9 डेज में, इक्वल टू वही काम 15 वुमेन प्लस 6 men वही काम करते हैं 12 डेज में। अब सोल्व करते हैं मैन ऑन वुमेन की वैल्यू और टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं देख, ये हो जाएगा हमारे पास 36 मैन प्लस 36 वुमेन इज इक्वल टू 24 मैन प्लस 60 वुमेन, ठीक है। तो मैन अपॉन वुमेन कितना हुआ हमारे पास, मैन इधर जाए कितना बचा, 12 मैन इज इक्वल टू 24 वुमेन। मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 2/1, यानी ये हो जाएगा, अगर एक वुमेन है, अगर 2 वुमेन है तो उसके बराबर एक मैन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक मैन अगर जितना काम करेगा उसका उतना ही काम 2 वुमेन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या पूछा है, 9 वुमेन। तो ये देखो मैन को हम यहाँ पर 2 की वैल्यू रखेंगे, कितना वर्क हुआ। अब टोटल वर्क कैसे निकालें, टोटल वर्क ऐसे निकलेगा, अगर हम मैन की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर और वुमेन की वैल्यू 1 रखेंगे इसी में, या फिर इसमें रख लो, आपकी मर्जी, आंसर सेम आएगा। रखेंगे 12 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 इंटू में 9, ठीक है। 24 प्लस 12 36 इंटू 9 324, 324 का आधा वर्क, देखो इसके लिए लिखा है हाफ ऑफ द वर्क, हाफ करेंगे इसका, तो हाफ करेंगे तो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे कि तो 9 वुमेन है, एक वुमेन करेगी 162 डेज में वो वर्क, 9 वुमेन करेगी हमारे पास 18 डेज में वर्क। नेक्स्ट, if a plus 1 का स्क्वायर प्लस a plus 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, then what is the value of 40 plus 12a plus 4a का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे हम इसको,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू 60। यहाँ पर आया हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 6a इक्वल टू 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ इंटू 2 करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 12a इक्वल टू 22। यहाँ पर 40 एक्स्ट्रा हो रहे तो यहाँ पर भी 40 जोड़ देंगे और यहाँ पर भी 40 जोड़ देंगे, तो वैल्यू आई हमारे पास 62। नेक्स्ट, if tan is equal to 10 upon 15 then what is the value of cos square a? cos square tan क्या होता है p upon b और cos क्या होता है हमारे पास b upon h। इसका मतलब ये होगा कि जो नीचे है वो ऊपर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, डन है। नेक्स्ट, if x plus 1 upon x is equal to 7 find the value of x cube plus 1 upon x cube। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab तो कट जाएगा और a प्लस बी 7 है, 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू 49 इंटू 7। अब देखो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, कॉमन लिया 7, 49 माइनस 3 कितना हुआ 46। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 38808, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, और ये है जो ये है 38808। तो इसको काटेंगे पहले हम, कैसे 4 से कटेगा ये, हम्म, ठीक है, फिर 11 से कटेगा, ये देखो 22/7 इंटू 3r³ इक्वल टू 9702। ये कटेगा 11 से 2 और ये कटेगा 11 से 8, ठीक है, यानी r³ की वैल्यू हुई हमारे पास 441 इंटू 21, r³ इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो कितना हुआ हमारे पास 21 का क्यूब आएगा क्योंकि ये 21 और ये 21 का स्क्वायर। तो देखो r की वैल्यू आई हमारे पास 21। पूछा क्या है इसने, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r² 4 पाई r²। ये क्यों नहीं सकता क्योंकि ये छोटा है, लगभग 5000 के पास जाएगा। नेक्स्ट, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये चार्ट गिवन है हमें और हमसे पूछा है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरस्पोंडिंग टू द एम्प्लॉय ऑफ ग्रुप बी। ग्रुप बी यानी खाली 35%, 360 जो है वो 100% है, हमें 35% का एंगल निकालना है, ठीक है। कितना हुआ हमारे पास
नेक्स्ट 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो इसको सबको अगर मैं कैसे भी कर लो, एक ये बना लो और ये बनाने के बाद वैल्यू रख दो p 3/4, इसकी वैल्यू आएगी 5। ठीक है, अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसको कोस से डिवाइड कर दो, जैसे 4 कोस से डिवाइड करेंगे सबको तो बात तो वही पड़ जाएगी। ठीक है, तो 4 यहाँ पर बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 और 1/कोस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो आप सीधा ऐसे ही कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है ना, यहाँ पर 1/कोस बनेगा और फिर वही बात बनेगी, इसको सोल्व करते जाओ। तो हम ऐसे ही करेंगे, 4 साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5, साइन थीटा इक्वल 3/5 और कोस थीटा इक्वल टू 4/5 प्लस 3/5 माइनस 4/5 प्लस 1, 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1 इज इक्वल टू होगा हमारे पास 5 तो कॉमन ले लिया, 4 या 12, 13/5 और 11/5, 13/5 और 11/5, 13/11। नेक्स्ट, at a Christmas sale, all the goods in a shop are on sale at 30% discount. If Jasmine buys a skirt market at 800, how much would she need to pay? 30% डिस्काउंट दे दो, 800 का कितना बचा हमारे पास 70%। थैंक यू।